चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। वैज्ञानिकों की केंद्र से अपील, कोविड वैक्सीन की इमरजेंसी मंजूरी वापस लें। कृषि कानून रद्द नहीं हुए तो हम सरकार बदलने की उठाएंगे मांग, राकेश टिकैत। जानिए बर्ड फ्लू के क्या है लक्षण और कैसे खुद को सुरक्षित रखें। क्या बढ़ने जा रहा है पैसेंजर ट्रेनों का किराया, भारतीय रेलवे ने दिया जवाब। अब बच्चों की किताबों का बोझ होगा हल्का, सरकार ने जारी की यह नई गाइडलाइन। प्रदेश में जल्द लागू होगा किराएदारी कानून, सीएम ने देखा प्रेजेंटेशन। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानिए बर्ड फ्लू के क्या है लक्षण और कैसे खुद को रखें सुरक्षित। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के बीच बर्ड फ्लू के कारण लोगों में दहशत है। कई राज्य इसकी चोट में आ चुके और लोगों ने चिकन और अंडा खाना छोड़ भी दिया है। केरल में तो इसे राजकीय आपदा घोषित किया जा चुका। वास्तव में बर्ड फ्लू को जानने समझने की दरकार है। डरने की बजाय इसके उपचार को लेकर उचित जानकारी रखनी जरूरी है। अच्छी बात यह है कि बर्ड फ्लू का मेडिकल इलाज संभव है। अगर समय रहते मरीज चिकित्सक के पास पहुंच जाता है तो उसे आसानी से बचाया जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि अगर किसी शख्स को बर्ड फ्लू हो जाता है तो उसमें क्या लक्षण पाए जा सकते हैं। बर्ड फ्लू के लक्षण बहुत हद तक कोरोना वायरस के लक्षणों से मेल खाते हैं। बीमार व्यक्ति को बुखार आता है, खांसी, गले में जलन, मांसपेशियों में दर्द, उल्टियां होती है। इसके अलावा निमोनिया के लक्षण भी आ सकते हैं। इनमें से कई लक्षण या फिर कुछ एक लक्षण ही देखने को मिल सकता है। मरीज में बर्ड फ्लू की बीमारी का पता मरीज के ब्लड टेस्ट से होता है। कृषि कानून वापसी की मांग बदल सकती है सरकार की गद्दी, वापसी में टिकैत। जी हां, कृषि कानूनों को साथ लिए बिना किसान घर वापसी नहीं करेगा। आंदोलन को लंबा होने के बाद भी किसानों के जोश और उत्साह में कमी नहीं आएगी। हर हाल में कानून निरस्त करवा कर जाएंगे। ढांसा बॉर्डर पर विनोद गुलिया के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सरकार तीनों कानूनों को वापस लेगी। किसान अब सरकार की किसी भी कार्रवाई से नहीं डरने वाले। टिकैत ने कहा कि अभी किसान केवल तीनों कानूनों को वापस करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने अगर मांगों को पूरा नहीं किया तो गद्दी वापसी के लिए भी आंदोलन शुरू हो सकता है। ऐसे में सरकार को सत्ता बचाए रखनी है तो कानूनों को निरस्त करते हुए किसानों को घर वापसी के दरवाजे खोल दें। अभी किसान नरम व्यवहार अपना रहे हैं, जबकि किसानों के पास कड़ा व्यवहार भी है। लेकिन किसान चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से कानूनों को निरस्त किया जाए। टिकैत ने कहा कि सरकार ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागकर किसान विरोधी होने का प्रमाण दिया है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि आंसू गैस के गोलों का सामना करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई की आशंका है। देश में अब बर्ड फ्लू का संकट, 7 राज्यों में बड़ा खतरा, अंडे और नॉनवेज की दुकानें बंद। जी हां, कोरोना महामारी के बीच अब बर्ड फ्लू ने चिंता बढ़ा दी है। बर्ड फ्लू देश के 7 राज्यों तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरल के साथ ही अब बर्ड फ्लू गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर तक भी पहुंच गया। इन राज्यों में बड़ी संख्या में कौवे और अन्य पक्षी मर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि जिन इलाकों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौतें हो रही है वहां से सैंपल लेने की जरूरत है। इसके साथ ही राज्य सरकारों ने उन क्षेत्रों में कुछ प्रतिबंध लागू करने के भी आदेश दिए हैं जहां पक्षियों की मौत के मामले सामने आए। ऐसी जगहों पर पोल्ट्री फार्म आदि बंद करवाए जा रहे हैं। साथ ही दुकानों पर अंडों की बिक्री पर रोक लगा दी गई। केरल में मुर्गों और बतखों को मारना शुरू कर दिया गया है।
केरल में फ्लू के कारण करीब 1700 बतखों की मौत हो गई। उत्तराखंड में अलर्ट जारी। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे चुके बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए झारखंड ने भी अलर्ट जारी किया। हालांकि राज्य में अब तक किसी पक्षी की मौत का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, लेकिन प्रदेश के सभी वन प्रभारों को बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट रहने और सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू का कहर। मध्य प्रदेश के इंदौर में कौवों में बर्ड फ्लू से अब तक कौवों की मौत का आंकड़ा लगभग 400 तक पहुंच गया। जम्मू कश्मीर में भी जांच शुरू। जम्मू कश्मीर ने अलर्ट घोषित कर दिया है और प्रवासी पक्षियों के नमूने लेने शुरू कर दिए। हिमाचल में 2700 प्रवासी पक्षी मरे। हिमाचल प्रदेश के पशुपालन विभाग के अधिकारी ने बताया कि इलाके में अब तक 2700 प्रवासी पक्षी मृत मिले हैं। राजस्थान में 625 पक्षियों की मौत। राजस्थान के 33 जिलों में से 16 जिलों में सुबह तक पक्षियों की मौत का आंकड़ा 625 पहुंच गया। 11 जिलों के 86 नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। क्या बढ़ने जा रहा है पैसेंजर ट्रेनों का किराया? भारतीय रेलवे ने दिया जवाब। जी हां, कोरोना संकट के चलते कई महीनों तक बंद रही भारतीय रेल अब देश भर में सुचारू रूप से चल रही है। लोग आवाजाही के लिए सतर्कता के साथ देश भर में इसका इस्तेमाल कर यात्रा कर रहे हैं। हालांकि पैसेंजर ट्रेनें अभी पूरी तरह से नियमित नहीं हो पाई। उधर अगले कुछ दिनों बाद केंद्रीय बजट आने जा रहा है। इस बीच ऐसी कयासबाजी हो रही है कि रेलवे किराया बढ़ाने पर विचार कर रही है। रेलवे के किराया बढ़ाने की कयासबाजी के बीच खुद रेलवे का बयान आया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक भारतीय रेलवे ने कहा, मीडिया के एक वर्ग में यह खबर दी गई है कि यात्री किराए में कुछ बढ़ोतरी की संभावना है। यह खबर निराधार और तथ्यहीन है। किराया बढ़ोतरी का ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है। भारतीय रेलवे ने आगे कहा, मीडिया को यह सलाह दी जाती है कि वे ऐसी खबर को प्रकाशित या उसे सर्कुलेट ना करें। वैज्ञानिकों की केंद्र से अपील, कोविड वैक्सीन की इमरजेंसी मंजूरी वापस लें। जी हां, प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फोरम ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के जरिए 2 वैक्सीन उम्मीदवारों को दिए गए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए मंजूरी वापस लेने की मांग की। फोरम ने कहा कि विज्ञान निजी लाभ और राजनीतिक लाभ की खोज में समझौता नहीं कर सकता। पीएमएफओ ने वैक्सीन उम्मीदवारों के अनुमोदन को रद्द करने और प्रभावकारिता डेटा और अन्य विचारों के आधार पर टीकाकरण और अनुमोदन रणनीति पर पुनर्विचार करने की मांग की। डीसीजीआई ने आपातकालीन उपयोग के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दी थी। दवा नियंत्रक के जरिए क्लिनिकल परीक्षण मोड में प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति दी गई थी। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय और जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भारत बायोटेक के टीके को मंजूरी देने पर कड़ी आपत्ति जताई है, क्योंकि फर्म को अभी अपने चरण 3 के परीक्षणों का प्रभावकारिता डेटा पेश करना है। प्रदेश में जल्द लागू होगा किराएदारी कानून, सीएम ने देखा प्रेजेंटेशन। जी हां, प्रदेश सरकार ने किराएदारी कानून को लागू करने की कवायद तेज कर दी है। आवास विभाग ने प्रस्तावित कानून का प्रारूप तैयार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस कानून को 11 जनवरी से पहले ही लागू किया जाना है। इसी कड़ी में आवास विभाग ने किराएदारी कानून के प्रारूप का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया है। इस पर मुख्यमंत्री ने कानून को केंद्रीय मॉडल के अनुरूप बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून में मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। अध्यादेश लाने से पहले प्रस्तावित कानून और केंद्रीय कानून का बारीकी से अध्ययन कर लिया जाए और इसी आधार पर कानून को अंतिम रूप दिया जाए, ताकि बाद में कोई दिक्कत न हो पाए।
ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन का खौफ, पीएम बोरिस जॉनसन ने किया 1.5 महीने के लॉकडाउन का ऐलान। जी हां, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन के बढ़ते संकट के बीच फिर से देश में लॉकडाउन का ऐलान किया। बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए कम से कम फरवरी के मध्य तक नया नेशनल लॉकडाउन लगाया है ताकि नए स्ट्रेन को रोका जा सके। एक तरफ ब्रिटेन में कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया तो दूसरी तरफ लॉकडाउन का ऐलान किया गया। बोरिस जॉनसन ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि यह देश के लिए कठिन समय है। देश के हर हिस्से में कोरोना के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। फिलहाल ब्रिटेन में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे। क्लासेज ऑनलाइन ही चलेंगी। 135 करोड़ आबादी वाले भारत से बाहर हुई चीनी कोरोना वैक्सीन, तिलमिला उठा ग्लोबल टाइम्स। जी हां, कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में अविश्वास का सामना कर रहा चीन अब अपने सरकारी भोंपे के जरिए भारतीय कोरोना वायरस वैक्सीन की सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है। यही नहीं, चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स को इस बात से भी मिर्ची लगी है कि करीब 135 करोड़ की आबादी वाले भारत के बाजार से चीनी कोरोना वैक्सीन का साफ हो गया। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारतीय नेताओं के चीन विरोधी भावनाओं को भड़काने और स्वदेशी कोवैक्सीन टीके से चीन की कोरोना वैक्सीन को खरीदने की संभावना कम हो गई। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत ने कोरोना वायरस वैक्सीन को तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में जाने के 1 महीने बाद ही इसके आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और वैक्सीन के प्रभाव को लेकर चिंता पैदा हो गई। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विश्लेषकों के हवाले से कहा कि भारतीय वैक्सीन की मंजूरी और भारतीय नेताओं के चीन के खिलाफ कथित रूप से भावनाओं को भड़काने की वजह से चीन की वैक्सीन को खरीदने की संभावना कम हो गई। अब बच्चों की किताबों का बोझ होगा हल्का, दिल्ली सरकार ने जारी की यह नई गाइडलाइन। जी हां, दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को नई स्कूल बैग पॉलिसी लागू करने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों के प्रमुखों को स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के तहत प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए संशोधित गाइडलाइंस का पालन करने का आदेश दिया। सर्कुलर में कहा गया है कि भारी बैग बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। ज्यादा वजन वाले स्कूली बैग से बच्चों के शारीरिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे बच्चों के घुटने और रीढ़ की हड्डी को भी नुकसान पहुंचता है। यहाँ तक कि जिन स्कूलों में 2 या बहुमंजिला इमारतें हैं वहाँ बच्चों के लिए और ज्यादा समस्या है। कक्षा तक पहुँचने के लिए बच्चों को भारी बैग के साथ काफी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, जो समस्या को और बढ़ा देता है। राजस्थान में 18 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग सेंटर। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के स्कूलों में 9 से 12वीं तक की कक्षाएं, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की अंतिम वर्ष की कक्षाओं, कोचिंग सेंटर तथा सरकारी परीक्षण संस्थाओं को 18 जनवरी से खोले जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एवं पैरामेडिकल कॉलेज 11 जनवरी से खोलने के भी निर्देश दिए। इन सभी शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक कक्षा में कुल क्षमता का 50% उपस्थित प्रथम दिन तथा शेष 50% उपस्थिति दूसरे दिन रहेगी। शिक्षकों को संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क सहित अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाए। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय राज्यों पर मध्यम बारिश और हिमपात जारी रहने की संभावना है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ हल्की बौछारें गिर सकती है, जबकि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में एक दो स्थानों पर 6 जनवरी की शाम या रात एक दो जगह वर्षा का अनुमान है। तटीय तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें पड़ सकती है। कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण कोंकण और गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तेलंगाना में छिटपुट वर्षा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।